अगर हम बात करें, आपने सुना होगा सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार कहना मेरे को नहीं लगता कि कहीं जायज है, क्योंकि सन ऑफ बिहार, सारे बिहार का जो युवा छात्र हैं वो सारे सन ऑफ बिहार हैं। जितने भी बिहार के युवा छात्र हैं वो सब सन ऑफ बिहार हैं। लेकिन जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है वो अभी तक हमारे छात्रों के समर्थन में नहीं आया। ना ही वो रोडों पर नजर आया, ना ही छात्रों के साथ वो नजर आया। कारण उसे पॉलिटिक्स करनी है, कारण उसे राजनीति करनी है। तो ऐसे लोगों का मैं छात्रों से भी आग्रह करता हूं कि कृपया उनका साथ न दें, उनका समर्थन न करें। जो आपको साथ न दे आप उनको साथ न दें। और मैं एक चीज और कह दूं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं छात्रों के हित के लेकर के, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, अभी पटना में आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्था है, सभी लोगों को पता होगा पटना की सबसे बड़ी कोचिंग संस्था कौन है। उसके संस्थापक बता रहे हैं कि हमने आरआरबी से मीटिंग की है, मीटिंग बहुत पॉजिटिव रहा है, आप हमें 4 दिन का समय दो। वो 4 दिन का समय कहाँ गया? आज 6 दिन हो गए उस बात को रखे हुए और अभी तक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह से आप बच्चों से 2 दिन का टाइम मांग रहे थे और 6 दिन हो गया, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये अन्याय है उन बच्चों के साथ जो पिछले 6 साल से 18-18 घंटे की तैयारियां कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में रह करके। बड़े बड़े सपने देखने वाले उन बच्चों के लिए मैं आवाज उठाता हूं कि ये जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट लोको पायलट की, वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं वो थोड़े मोड़े नहीं है, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो करोड़ों में हैं। करोड़ों में वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन मात्र 5600 वैकेंसी होने की वजह से कितने % लोगों को जॉब मिल सकती है उसमें से। अभी छात्रों से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आप विरोध करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए। अपनी बातों को रखवाइए सरकार से, अपनी बातों को मनवाइए सरकार से, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप इस अपने प्रदर्शन को जारी रखिए। और मैं भी आपके साथ हूं, मैं आपको समर्थन करता हूं और मैं सारे संस्थानों से भी आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन छात्रों का आप सहयोग करें, साथ दें। क्योंकि जो छात्र पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे थे असिस्टेंट लोको पायलट का, जो छात्र पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे थे असिस्टेंट लोको पायलट का, उनके लिए केवल आप 6 सालों में मात्र 5600 की वैकेंसी ला रहे हैं। ये किस तरह से न्याय है उन बच्चों के साथ जो इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। मेरा मोदी सरकार से और रेलवे मंत्रालय से, आरआरबी से यही रिक्वेस्ट है, यही आग्रह है कि कृपया बच्चों की आवाज़ों को सुना जाए, छात्रों की आवाज़ों को सुना जाए, उसको दबाने की कोशिश न की जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पदों की संख्या को बढ़ाई जाए। साथ के साथ जो टेक्नीशियन की वैकेंसी की भी जो बात की जा रही है, वो भी अतिशीघ्र जितना जल्दी हो उसे जारी किया जाए नोटिफिकेशन, ताकि बच्चों की कुछ सांत्वना मिले, बच्चों को कुछ रिलैक्सेशन मिले कि चलो एएलपी में ना सही, टेक्नीशियन की तो वैकेंसी आई, लेकिन आप इस चीज़ को डिले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बढ़ सकता है और हो सकता है उग्र रूप भी ले सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप कृपया, मेरी आग्रह है रेलवे और भारत सरकार से कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए। हमारे देश का जो भविष्य बनेगा इन्हीं बच्चों से भविष्य बनेगा, तो कृपया करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी निकाली जाए, ताकि उस बेरोजगारी को भी कम किया जा सके और छात्रों के समस्याओं को भी दूर किया जा सके। आए दिन ऐसी वैकेंसियां आती है और ऐसी चीजें होती है वैकेंसियों के साथ कि प्रदर्शन होना लाजमी होता है। पिछले टाइम भी रिजल्ट में गड़बड़ी होने की वजह से बहुत सारा बवाल मचा था। तो इस तरह की एक प्रक्रिया ही बन गई है, वैकेंसी लाओ फिर उसमें कुछ ऊपर नीचे करो, वैकेंसी में ऊपर नीचे होने के बाद रिजल्ट में कुछ घपला करो, रिजल्ट में गड़बड़ी करो। तो आए दिन ये प्रोसेस बन गया है, एक प्रक्रिया बन गई है नौकरी लेने के लिए कि अगर आपको नौकरी लेना है तो प्रोटेस्ट करो, लाठीचार्ज करो, केस होगा, मुकदमा होगा, फिर आप कोर्ट में जाएंगे, तब जाकर के आपको फिर जॉब मिलेगा। तो इस तरह की सरकार से अनुरोध है कि प्रक्रियाओं को रोकें, इस तरह की प्रक्रियाएं न चलें देश में। और किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले, किसी भी तरीके से डिसीजन लेने से पहले छात्रों संगठनों से मिले, छात्रों से मिले, उनका राय जाने, उनकी राय समझे। मैं तो ये कहता हूं कि जो रेलवे में अभी 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, उन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? अगर हमारे रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं तो केवल 5600 की वैकेंसियां क्यों लाई जाती है? तो कृपया इस चीज का भी संज्ञान लिया जाए और पूरी सीटें भरी जाए। केवल राजनीति के चक्कर में वैकेंसियां न लाई जाए। पिछली वैकेंसी जो लाई गई थी 2018 में लाई गई थी
अभी जो वैकेंसी लाई जा रही है वो 2024 में लाई जा रही है, तो 6 साल बाद जो वैकेंसी आ रही है मात्र 5600 की वैकेंसी आ रही है, जबकि 2.5 लाख पद पहले से खाली पड़े हैं रेलवे में। तो ये इस तरह का निर्णय लेना, इस तरह का डिसीजन लेना कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों को और सरकार को सोचना चाहिए, और इस तरह से हमारे युवाओं को विवश नहीं होना पड़े किसी तरह का प्रोटेस्ट और किसी तरह के विवादों में पड़ने के लिए। तो शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को अपनाया जाए, शांति प्रक्रिया से सारी चीज़ें चले। ये तभी संभव है जब सरकार बच्चों के हित को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।